जब कभी पुष्य नक्षत्र आता है तो उस समय पर हमारे कुछ साधक या हमारे व्यूअर्स यह शिकायत करते हैं कि हम शहर में रहते हैं, हम गांव में रहते हैं, कस्बे में रहते हैं, तो वहां पर जो ये बांधा है या जड़ी हैं जिनको हम सिद्ध करना चाहते हैं वह सिद्ध करने के लिए हमें प्राप्त तो नहीं होती हैं। इसलिए वह लोग हमसे भी प्राप्त करना चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं, परंतु जो लोग धंधे, बिजनेस, दुकान वाले और अनेक प्रकार के जो धंधे करते हैं, व्यस्त रहते हैं, उन पर समय भी नहीं होता है और फिर वह सिद्ध भी नहीं कर सकते, तो वो लोग ऐसे में क्या करें? तो उनके लिए हम यहाँ एक उपाय बताएंगे। आप इस उपाय को अंत तक देखें तभी समझ पाएंगे, नहीं तो कुछ रह सकता है। तो जैसे लोग हैं, दुकानदार हैं, बिजनेस धंधे वाले हैं, तो उन्हें जड़ी सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। या तो वह हमसे ताबीज मंगवा ले, बना बनाया रवि पुष्य का ही ताबीज होगा, और इस रवि पुष्य में हम फिर बनाएंगे कोई ना कोई ताबीज। अलग अलग तरह के हम बनाते हैं, क्योंकि कई लोगों को काफी दिक्कत होती है, महसूस होता है कि हमारे पास नहीं है, इसलिए। परंतु कोई व्यक्ति जैसे ताबीज नहीं बनाना चाहता, मंगाना नहीं चाहता, हम ये नहीं कहते कि आप हमसे मंगाइए, हम तो कहते हैं आप बनाइए। इसलिए हमने यह वीडियो डाली है। कोई कोई व्यक्ति यह कहता है कि महाराज जी कि आप इसका पैसा ज्यादा मांग रहे। भाई आप क्यों नहीं बना रहे? पैसा क्यों आप दे रहे? मैं तो उन लोगों के लिए बना रहा हूं कि जिन पर समय नहीं है, बना नहीं सकते, असमर्थ है, वह पैसा दे सकते हैं। परंतु हर व्यक्ति को अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, इसीलिए तो हम गुरु दीक्षा देकर उन्हें साधना सिखाते हैं। हम किसी का कोई कार्य नहीं करते। हमें बहुत पैसा देने के लिए कहते हैं कि हम इतना हजार दे देंगे, इतना हजार दे देंगे। हमने कहा नहीं, आप केवल गुरु दीक्षा के दीजिए और जीवन भर हमसे मार्गदर्शन लीजिए, जो सिद्धि करना है वह सिद्धि करिए। तो इसीलिए आपको सरल उपाय हम बताते हैं, आप उन्हें नहीं करना चाहते, कठिन उपायों की ओर दौड़ रहे, पैसा ज्यादा बर्बाद कर रहे। मित्रों, जिनने किया है उनका आज घर परिवार सुखी है, और जो नहीं समझ पा रहे वो हमेशा ऐसे ही परेशान रहेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, अभी भी चलेंगे, फिर करेंगे, फिर करेंगे, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसलिए आप स्वयं बनाएं। धंधे बिजनेस वालों के लिए हम बता दे रहे हैं, आप इसको करें, क्योंकि धंधे बिजनेस वालों के लिए धन से संबंधी ताबीज या कोई वस्तु चाहिए। तो उन्हें करना क्या है कि यह नक्षत्र, शुभ नक्षत्र जो आ रहा, बड़ा ही सौभाग्यशाली है, क्योंकि इसमें अमावस्या पड़ रही है और रवि पुष्य पड़ रहा है, जो बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। ये बहुत जल्दी सौभाग्य हो गया कि जुलाई में पड़ा और फिर अगस्त में पड़ रहा है। इसलिए आप इसको बना लीजिए। यह आपको सवेरे करना है, नहा धो लीजिए समय से नहा धोकर इंतजाम आपको पहले से करना है। या तो आप 7 कौड़ियां ले आए, या फिर आप क्या करें कि आप रुद्राक्ष ले आए, ज्यादा बड़े ना लाएं, छोटे लाएं। और या फिर आपको मिल जाए कोई लेफ्ट हैंड वाला शंख, यानी एक तो राइट हैंड वाला रहता है जिसमें राइट हैंड ऐसे फंस जाता है, ऐसे फंसा के और फिर बजाते हैं। एक रहता है लेफ्ट हैंड वाला जो बड़ा कम मिलता है। शंख छोटा होना चाहिए, बजे ना बजे उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। अगर बजने वाला हो तो सोने में सुहागा। इनमें से कोई चीज ले आइए जो आपको आसानी से मिल जाए। आप ले आइए, लाकर नहा धोकर एक प्लेट में रख लीजिए। पूजा अर्चना देव की तरह, जैसे देवताओं की पूजा करते हैं, धूप दीप नैवेद्य सब लगा के, हल्दी चंदन जो भी खुशबू लगा के आप उनको प्रणाम कर लीजिए। और आपको प्रणाम करने के बाद आपको जो मंत्र धन का चाहिए, तो मंत्र हम आगे बताएंगे। मंत्र का जाप आपको करना है।
आप अगर 11 माला कर लेते हैं, उसको सामने रखकर जल का लोटा रखेंगे, अगरबत्ती रखेंगे, दीपक रखेंगे, तो वह आपका वही कार्य करेगा। पुष्प नक्षत्र में करना है आपको, वही कार्य करेगा। फिर आप उसको अपनी दुकान में, धंधे, बिजनेस में, जहां आप पैसे की पेटी रखते हैं वहां आप इसे रख दीजिए। पूजा स्थल में रख दीजिए, पैसे की अलमारी में रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए। और फिर जब मौका मिले आपको, होली, दिवाली, और अगर रोज अगरबत्ती दिखाएं तो अति उत्तम है। और उसे सम्मान पूर्वक प्रणाम करना है। 7 कौड़ियां हो या 3, 5, 7 रुद्राक्ष हो, ज्यादा नहीं हो तो फिर 1 हो, 1 शंख, इनमें से तीनों में से एक वस्तु कोई ले लें। उसको इस प्रकार से आपको पुष्य नक्षत्र में सिद्ध करके रखना है। यह आपका सारा कार्य करेगा। आत्मा से विश्वास रखना है, ईश्वर में विश्वास रखना है, तब आपका मंत्र सिद्ध होता है। कोई अगर आप इसी तरह खाना पूर्ति करके कोई भी चीज सिद्ध करेंगे तो मत करिए, क्योंकि यह सारा खेल अपनी इच्छा शक्ति का और संकल्प शक्ति का है, जो हम उसमें प्रवाहित करते हैं और फिर उससे वही प्रार्थना करते हैं कि हमारे कष्टों का निवारण करिए देव। आपके आशीर्वाद की हमें अपेक्षा है, यानी आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। ऐसा करके आप उसे अपने घर में रख लीजिए, जल छिड़क दीजिए, जल पी लीजिए और उसका सम्मान पूर्वक उसी तरह करिए जैसे कोई देव है। आपके सारे कार्यों, सर्व कार्य करेगा वो। गुप्त कार्य करना है, किसी को बताना नहीं, क्यों किया, क्या नहीं किया। सारी क्रियाएं गुप्त रहती हैं। जो जानता है वो करता है, जो नहीं जानता वो नहीं करता है। मंत्र इस प्रकार पढ़ना है: ओम नमो ह्रीम श्रीम क्रीम श्रीम क्लीम क्लीम श्रीम लक्ष्मी मम ग्रहे धनम चिंता दूरम करोति स्वाहा। इस प्रकार से आपको जाप करना है 11 माला का। और अंत में इसी मंत्र से जल को अभिमंत्रित करेंगे और अभिमंत्रित करके फिर उन वस्तुओं पर जो आपने सामने रखी हैं छींटे मारेंगे उन पर, और थोड़ा हल्दी चंदन तो आपने लगाया ही होगा। इस प्रकार से वह आपकी वस्तु इस मंत्र से अभिमंत्रित होकर सिद्ध हो चुकी है। आप उसे चाहे जहाँ घर में रखें। जिसे लाभ लेना है वह करेगा, जिसे नहीं लेना है वो नहीं करेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। जय माता की अवश्य लिखना। और मित्रों, आपके लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं कि आप कोई ना कोई इस नक्षत्र में कार्य कर लें जो आपको सिद्ध होगा। वह आपके घर को सुख, शांति, समृद्धि प्रदान करेगा। यही मेरी शुभकामना है। आपका मंगल हो।